Hi, this is Himanshu. Welcome to our YouTube channel Indiora, and please do remember to subscribe our channel. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं आज कम्युनिस्ट्स और लेफ्टिस्ट का एक बहुत बड़ा साजिश भ्रष्ट करने के मंशे से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वो लोग ढेर सारे अफवाह फैला रहे हैं। सनातन धर्म, जिसको आप हिंदुइज्म भी कहते हो, उसके त्योहारों के खिलाफ आदिवासियों के बीच में। वो कैसे हैं? जैसे कि वो कहते हैं कि आदिवासियों से कहते हैं कि आपको होली इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि उसमें जो होलिका को जलाया गया है वो होलिका कोई और नहीं बल्कि एक आदिवासी इनोसेंट स्त्री है। तो उनका कहना है कि चूँकि एक आदिवासी औरत को जलाया गया है इसलिए हमें होली को नहीं मनाना चाहिए। लेकिन अगर आप होली का ओरिजिनल माइथोलॉजिकल स्टोरी देखो तो क्या है उसके अंदर है कि होलिका है, होलिका के दो भाई हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं विष्णु, और उसके बाद हिरण्यकश्यप विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा का प्रार्थना करता है, सो प्रहलाद, वो सारा स्टोरी आपको पता ही होगा। लेकिन मेन चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर हिरण्यकश्यप के फैमिली ट्री को देखें तो हम लोग पाते हैं कि हिरण्यकश्यप के जो माता पिता थे यानी कि मुनिकश्यप और उनकी माता का नाम शायद दीप्ति था। हाँ, तो ऋषि कश्यप और दीप्ति के पुत्र थे हिरण्यकश्यप। ऋषि कश्यप और दीप्ति के 3 संतान हुए, जिसमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और होलिका। तो मतलब इससे तो और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऋषि कश्यप जो थे वो सप्त ऋषियों में से एक थे, और सप्त ऋषियों में से एक थे और उनको ब्रह्म ऋषि का टैग मिला हुआ था। ब्रह्म ऋषि का अर्थ ये होता है कि वो ऋषि जो ब्रह्म को जानता हो, और ब्रह्म का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म के अंदर। उसके ऊपर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। बात ये है, मेरा कहने का अर्थ यह है कि चूँकि मुनि कश्यप एक उच्च वर्ग के ब्राह्मण थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पुत्र आदिवासी हो जाए। लेकिन चलो, एक समय के लिए कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हो सकता है कि उनकी माता आदिवासी हो। तो हिरण्यकश्यप की माता का नाम दीप्ति था, और दीप्ति जो थी, दीप्ति के जो पिता थे, दीप्ति के पिता का नाम दक्ष प्रजापति था। दीप्ति के पिता का नाम दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति किनके पुत्र थे? दक्ष प्रजापति के पिता का नाम था ब्रह्मा। साक्षात ब्रह्मा ही दक्ष प्रजापति के जनक थे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि दोनों फैमिली ट्री यानी पिता और माता दोनों साइड से ये ब्राह्मण ही थे। तो इससे तो ये साबित हो जाता है कि वो जन्म के आधार पर आदिवासी नहीं है, वो जन्म के आधार पर क्या कहते हैं, ब्राह्मण ही हुए। तो फिर क्या? तो फिर यही हो सकता है कि वो कर्म के आधार पर राक्षस के रूप में जाने गए हों। लेकिन अगर कर्म के आधार पर राक्षस जाने गए हों, ऐसा अगर कम्युनिस्ट माने, तो बात ये हो जाता है कि आपका जो कास्ट सिस्टम का स्टीरियोटाइप आपने दिमाग में बनाया है कि जन्म के आधार पर कास्ट सिस्टम को बनाया जाता था, वो उसको आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हो। तो ये भी वो लोग नहीं मानेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो ये कहता है कि मैं हिंदुइज्म की किसी भी आइडिया में बिलीव नहीं करता, मैं वेद में बिलीव नहीं करता, मैं किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बिलीव करता हूँ। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बिलीव करते हो और सोसाइटी के डेवलपमेंट में बिलीव करते हो, कैसे सोसाइटी अपने आप डेवलप होती है, तो सोसाइटी के साथ उसका कल्चर भी डेवलप होता है। तो होली के ऊपर जो रिलीजियस तमगा लगा हुआ है कि एक रिलीजियस त्यौहार है, वो रिलीजियस सेलिब्रेशन ना रह के एक कल्चरल सेलिब्रेशन हो जाता है। और जब वो एक कल्चरल सेलिब्रेशन हो जाता है तो वो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी से डिफर कर जाता है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि कल्चर और रिलीजन दो अलग अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल,
सऊदी अरबिया और इंडोनेशिया के पास दोनों के पास एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन दे डू हैव डिफरेंट कल्चर्स। इंडोनेशिया का अलग कल्चर है, सऊदी अरबिया का अलग कल्चर है, लेकिन उसके बावजूद आप होली को नहीं सेलिब्रेट होने देना चाहते। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी सोसाइटी का उसके कल्चरल आइडेंटिटी के बिना उसका कोई भी आइडेंटिटी ना रह जाता है, फिर वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है। एज अ नेशन वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है, और उसके बावजूद आप अगर होली ना सेलिब्रेट करना चाहते हो तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि आप इस देश से ही नफरत करते हो। धन्यवाद।